हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रेखा एवं कोण, ठीक है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। कल की वीडियो में हमने समांतर रेखाओं, तिर्यक रेखाओं और एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा क्या बेसिक और क्लियर हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो और क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, चित्र में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है चित्र में, दिए गए चित्र में x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखिए ध्यान से चित्र को, AB और ACD दिया है। ये देखिए क्या कर रहा है, AB समांतर CD क्या दिया है, AB समांतर CD, AB समांतर CD ये क्या है दिया है, ठीक है, AB समांतर CD दिया है। और इसमें देखिए आप ध्यान से, ये AC रेखा क्या कर रही है, इसको, इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। यदि हम इस रेखा को ऐसे और थोड़ा बढ़ा दें और इसको आगे और बढ़ा दें, ठीक है। तो आप देखिए, आप ध्यान से, ये क्या कर रही है, ये काट रही है कि नहीं, ये ऐसे और बढ़ जाए, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो तो देखो AB समांतर CD, ये जो दोनों रेखाएं हैं इसको AC रेखा क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो काट रही है तो तिर्यक रेखा उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। जो रेखा काट रही है उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। बताया गया था कि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, जैसे ये 30 अंश बना है और इधर क्या y, तिर्यक रेखा के इस तरफ 30, इस तरफ क्या बना है y, तो ये एक दूसरे क्या है, विपरीत। तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण, ठीक है। क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। ऐसे यहाँ देखिए 40 अंश और इधर ये यहाँ बना है, ये यहाँ बना है, तो ये एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में बनते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, एक ही तरफ बने कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण, ठीक है। एक ही तरफ बने कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण। और अंतः कोण भी क्या, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, AB और CD क्या समांतर है और AC एक क्या है, तिर्यक रेखा, तथा AC क्या है, तिर्यक, AC क्या है, तिर्यक रेखा, AC क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये वाला कोण, कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण ACD, ये वाला कोण CAB ये, और कोण ACD ये वाला कोण, ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। अभी हमने बताया था कि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये हमारा एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देख रहे हो इसमें ACB और CAB जो कोण है ये कितना दिया है, 40 अंश। CAB कोण कितना दिया है, 40 अंश दिया है। लिखेंगे चूंकि कोण, क्योंकि कोण CAB बराबर कितना दिया, 40 अंश, इसलिए कोण ACD कितना हो जाएगा, कोण ACD भी कितना हो जाएगा, 40 अंश, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 40 अंश। आयतन में x का मान कितना आ गया, 40 अंश। हाँ, हमें y निकालना है। तो अब देखिए हमारा दिया है क्या, AB समांतर, चूंकि AB समांतर CD है तथा AC क्या है, तिर्यक रेखा है। AC क्या है, तिर्यक रेखा। इसलिए कोण, अब किसकी बात करेंगे, कोण ACD, कोण ACD बराबर कोण ACD की बात नहीं करेंगे, हमें y कोण चाहिए ना। तो कोण CAD, कोण CAD बराबर
कोण सी ए डी, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, ये क्या है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं। कोण ए सी, कोण सी ए डी और कोण ए सी बी, ये वाला कोण, इस कोण के बाद सी ए डी ये वाला कोण और ए सी बी ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है। इसलिए हमारा कोण लिखेंगे, क्योंकि कोण सी ए डी हमें पता है कितना है, 30 अंश। कोण सी ए डी कितना है, 30 अंश है। इसलिए हमारा कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये वाला कोण, ठीक है। कोण सी ए डी ये 30 अंश वाला और कोण ए सी बी ये वाई वाला एकांतर कोण है। तो कोण ए सी बी हमारे कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश, ठीक है। कोण वाई 30 अंश आ गया और कोण ए 40 अंश। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है एल समांतर क्या है, तब प्रत्येक चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो फिगर पहला देखिए, एक पहला दिया और दूसरा चित्र दिया, ठीक है। तो यल वाली रेखा ये जो दिया है, ये वाली रेखा क्या है, यल है, और ये वाली रेखा क्या है, यम है। तो यल और यम को क्या कह रहा है, समांतर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, और इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए लग रहा है कि नहीं, यल और एम क्या है, समांतर। ये यल रेखा, ये एम रेखा, यल और एम क्या समांतर है। और ये वाली रेखा क्या है, तिर्यक रेखा। ये क्या किसका काम कर रही है, जब दो रेखाएं यल और एम समांतर हैं और उसको कोई एक तिर्यक रेखा देखिए जो काट रही है, क्या इसकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। यल और एम क्या है, समांतर है, और ये वाली जो रेखा काट रही है इसको, इसकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो इसमें देखते हैं, लिखेंगे चूंकि एल समांतर क्या यम है, एल समांतर यम तथा एपी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। एपी क्या है, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी ये 65 अंश वाला, ठीक है। और कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी, कोण ए बी डी ये वाला कोण, कोण ए बी डी ये वाला कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण। कैसे कोण है, एकांतर कोण। यल और एम क्या समांतर रेखा है, और एपी क्या तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण। तो ये इधर 65 अंश बना और इधर क्या एबीडी है, तो एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में है, तो ये क्या होंगे, एकांतर कोण, ठीक है। अब चूंकि कोण सी ए बी बराबर हमारा कितना दिया, 65 अंश, इसलिए कोण एबीडी कितना हो जाएगा, कोण एबीडी हो जाएगा हमारा 65 अंश। आया समझ में नहीं आया, ये 65 अंश सी ए बी है, तो ए बी डी हमारा कितना हो जाएगा, 65 अंश। क्योंकि हमें एक्स चाहिए, एक्स निकालने के लिए क्या हमें बताना चाहिए, ये वाला अगर पता हो जाएगा तो कि हमें मालूम हो जाएगा, क्यों ना। या तो ऐसे भी कर सकते थे, ये यल और एम क्या है, यल और एम समांतर है और एपी क्या काट रही है इसको, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, संगत कोण, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, संगत हो। तो ये कितना 65 अंश, जब ये 65 अंश हो जाएगा तो भी एक्स का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को लिया है एकांतर कोण के हिसाब से। तो एकांतर कोण हमारा कितना आ गया, 65 अंश, ये आ गया एबीडी। अब एक्स वाला कोण चाहिए तो लिखेंगे कोण ए बी डी प्लस कोण पी बी डी कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युग्म है। क्या है, रेखीय युग्म।
तो देखिए कोण ए बी डी ये वाला कोण और कोण पी बी डी ये वाला एक्स, ये दोनों कोण कैसे कोण है, रेखीय युग्म है कि नहीं, रेखीय युग्म है क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बने हैं। तो रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना बताएगा 180 अंश के बराबर। कितने के बराबर 180 अंश के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण ए बी डी प्लस कोण पी बी डी कितना 180 अंश के बराबर। तो ए बी डी कितना दिया है, ए बी डी हमारा कितना दिया है 65 अंश। ए बी डी कितना दिया है 65 अंश। तो यहाँ 65 अंश लिखिए प्लस कोण पी बी डी, कोण पी बी डी बराबर क्या 180 अंश लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोण पी बी डी हमारा कितना हो जाएगा, कोण पी बी डी हो जाएगा 180 अंश माइनस 65 अंश। तो ये कितना आ गया 115 अंश। बोलिए समझ में आया कि नहीं। कोण पीबीडी इस 65 को क्या इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 65 को उठाएंगे कितना आ जाएगा 115 अंश। यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, कितना आपको क्लियर होगा। हमारा क्या दिया था, यल और एम समांतर दिया था और एपी ये क्या तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो हमें कोण सी ए बी पता था 65 अंश, तो हमें निकालना था एक्स। तो या तो आप क्या करिए यल और एम समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटिए, तो ये वाला कोण 65 वाला कोण सी ए बी कोण इस कोण की क्या हो जाएगा संगत होगा, लेकिन ये वाली भुजा में दी नहीं थी इसलिए हमें जो जो दिया है उसी के अनुसार निकालना है। ठीक है, तो ये 65 अंश है और कोण ए बी डी ये कोण सी ए बी और कोण ए बी डी ये क्या है एकांतर कोण है क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने हैं। ठीक है, एकांतर कोण है। तो ये कोण हमें पता था, ये दिया है, तो ए बी डी ये कोण हमें क्या ज्ञात हो गया। अब जब ये कोण मालूम हो गया तो ये एक हम निकालेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही रेखा पर बने हैं। तो रेखीय कोण, रेखीय युग्म के कोण का योग कितना 180 अंश के बराबर होता है। फिर यहाँ मान रखेंगे और फिर पक्षांतर करेंगे तो हमें कोण x का मान पता चल जाएगा। कोण x हमारा कितना आ गया 115 अंश। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखिए, इसमें इसमें हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, x y का मान निकालना है। तो इसमें देखिए ये जो यल रेखा और एम रेखा ये दोनों क्या है, इसको क्या कह रहा है यल और एम क्या है समांतर है। क्वेश्चन में कहा है यल और एम क्या समांतर है। तो थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं, इधर आगे इसको भी बढ़ा देते हैं। ये यल रेखा और ये एम रेखा दोनों क्या है समांतर रेखा है। और इस रेखा को देखोगे अगर ए एफ और ए ये किसका काम कर रहे हैं तिर्यक रेखा का, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है और उसको कोई रेखा काटती है तो उसको वो क्या कहलाता है तिर्यक रेखा कहलाता है। तो ये यल और एम क्या समांतर थे और इसको एफ रेखा काट रही है तो क्या क्या होगी तिर्यक रेखा। ऐसे इधर भी देख रहे हैं कि ये ए बी क्या है यल और एम समांतर रेखा को क्या कर रही है काट रही है, तो वो भी क्या तिर्यक रेखा का काम करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें अब हमें एक्स और वाई चाहिए। हमें क्या चाहिए एक्स और वाई का कोण निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए आपको ये वाला कोण अगर मिल जाए तो क्या ये पता चल जाएगा। क्यों ये कोण, क्योंकि अगर दो रेखाएं ऐसे हैं, दो रेखाएं परस्पर किसी एक बिंदु पर परिच्छेद कर रही हैं तो कितने कोण बनाते हैं 4 कोण। और ये क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये हमने बताया है इसके पहले। ठीक, तो अगर ये वाला कोण मालूम हो जाए तो ये निकल जाएगा। ये इसका मालूम होगा जब ये मालूम होगा। अगर ये वाला मालूम हो जाए तो त्रिभुज के कोण अंतःकोण का योग कितना 180 अंश के बराबर होता है। तो ये कोण एक कोण और एक कोण जोड़ेंगे 180 के अंश के बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ से हमें क्या ये वाला कोण हमें मिल जाएगा। जब ये कोण मिल जाएगा तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि x का वो मान होगा ना शीर्षाभिमुख कोण से कह सकते हैं x का मान उतना। ठीक, फिर अब हमें y चाहिए। अब y के लिए क्या करना पड़ेगा, y के लिए अगर ये वाला कोण हमें मिल जाए तो हम y निकाल सकते हैं रेखीय युग्म से ना। रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। अगर ये वाला कोण हमें मालूम हो जाए तो y निकालेंगे। ये वाला कोण कहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले कोण से, क्योंकि अगर ये कोण हमें पता चल गया तो इस वाले कोण से हम इसको क्या बोल सकते हैं संगत कोण बोल सकते हैं, क्योंकि यल एम समांतर रेखा इसको काट रही है तो ये कोण इस कोण की क्या होगा संगत कोण होगा। ठीक है, तो सारा मेहनत हमें करना है ये वाला कोण निकालने के। अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा और इसी से ये निकल जाएगा, ये निकल गया तो हमारा y आ जाएगा। ठीक, कितना आपको समझ में आया होगा। आइए करते हैं इसको। अब लिखेंगे
क्योंकि एल समांतर क्या है, एम, ये दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब हमें देखिए ये वाला कोण सबसे पहले चाहिए। ये वाला कोण निकालने के लिए अब जो हमें दिया है इसकी सहायता से हम यहाँ पहुंचेंगे। तो हम देख रहे हैं ये वाला कोण और ये कोण कैसे कोण है, कोण ए और ए डी वाला जो दिया है, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या है, रेखीय युग्म है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि कोण ई डी एफ, कोण ई डी एफ प्लस कोण ADE, कोण ADE किसके बराबर, 180 अंश की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेखीय युग्म। कैसे है, रेखीय युग्म, ठीक। तो रेखीय युग्म के कोण का 180 अंश के बराबर होता है। तो इसको EDF हमारा कितना है, 105 अंश है, और प्लस में कोण ADE कितना है, नहीं पता है, निकालना है। तो इसको पक्षांतर कर दो, कोण ADE हमारा आ जाएगा 180 अंश माइनस 105 अंश। तो कोण ADE आ गया हमारा 75 अंश। कितना आ गया, 75 अंश। कोण ADE 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब ADE हमारे मालूम हो गया। अब हमें क्या B मालूम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, चूंकि कोण ADE बराबर होगा कोण ABC, कोण ADE ये वाला कोण ABC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि L और M क्या समांतर रेखा है, और A क्या है, AF तिर्यक रेखा है। तो ये इसके क्या होगा, संगत होगा। ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो संगत होगा तो क्या बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण, ठीक है। तो क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण है, इसलिए हमारा कोण, इसलिए कोण ABC कितना हो गया, कोण ABC हो गया हमारा 75, ठीक है। अब निकाल लीजिए। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना, 180 के बराबर होता। तो लिख लेंगे कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB कितने के बराबर है, 180 अंश। ABC और BAC और ACBE तीनों कोणों का योग कितना, 180 अंश के बराबर। तो हमें ये कितना आ गया, हमारा ये आ गया 75 अंश, ठीक है। ये आ गया 75 अंश। तो लिख दीजिए कोण ABC कितना है, 75 अंश। कोण BEC कितना है, 40 अंश BAC प्लस कोण ACB हमें नहीं पता है, ACB हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसको पहले जोड़िए आप। कितना हो गया ये हो जाएगा 115 अंश। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 115 अंश प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, ठीक। तो कोण ACB कितना हो जाएगा, कोण ACB हो जाएगा 180 अंश माइनस 115 अंश। तो घटाइए, कोण ACB हमारा कितना आ गया, कोण ACB आ जाएगा 65 अंश। कोण ACB ये वाला कोण, ये कोण हमारा कितना आ गया, 65 अंश, ठीक। कितना आ गया, 65 अंश। उसी की हमें आवश्यकता थी और वो हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे कोण ACB आ गया तो हमें x निकालना है। तो लिख देंगे क्या, क्योंकि कोण x बराबर कोण ACB क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कैसे, क्योंकि देख रहे हैं एक रेखा है, एक रेखा एक का इन दोनों एक क्या, एक पॉइंट पे ऐसे कट कर रहे हैं। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। तो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण है तो हमेशा में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 65। ये x हमारा कितना आ गया, 65, ठीक है। एक आंसर आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना, y निकालना। y निकालने के लिए क्या करेंगे, y में निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, कोण ACB और कोण AEB, ये वाला कोण और ये कोण, किस कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं और इस वाले कोण की बात। कोण ACB ये वाला कोण और कोण AEB, ये कैसे कोण है, संगत कोण है कि नहीं। देखिए
यल और एम क्या समांतर रेखा है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये वाला कोण और ये कोण ए सी बी और कोण ए ई डी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो ये हो गया हमारा संगत कोण, लिख देंगे चूंकि कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई डी क्या है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण, ठीक है। इसलिए कोण ए ई डी, कोण ए ई डी, कोण ए ई डी हमारा कितना हो जाएगा, 65 अंश। कितना हो जाएगा, 65 अंश। कोण ए ई डी हमारा कितना आ गया, 65 अंश। अब जब ये वाला कोण आ गया हमारा 65 अंश, तो हम y निकालेंगे। अब लिखेंगे क्योंकि कोण ए ई डी प्लस कोण ए ई जी, कोण ए ई जी बराबर कितना है, 180 अंश। कैसे कोण है, रेखीय युग्म। कैसे है, रेखीय युग्म है, ठीक है। रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना बताया गया है, 180 अंश के बराबर। ये कोण ए ई डी, कोण ए ई डी ये वाला कोण, और कोण ए ई जी ये वाला वाई वाला, ये दोनों कोण क्या है, रेखीय युग्म कोण है। तो रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना बताया, 180 अंश के बराबर। तो 180 अंश के, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ ए डी हमारा कितना 65 अंश है, प्लस कोण ए ई जी बराबर 180 अंश। अब हमें कोण ए ई जी चाहिए, तो क्या करेंगे, 180 अंश इसको पक्षांतर कर देंगे 65 अंश, ठीक है। तो हमारा कोण ए ई जी आ गया कितना, 115 अंश। यानी कोण वाई आ गया हमारा कितना, 115 अंश। ये हमारा आया 65 अंश, और कोण वाई कितना आ गया, 115 अंश। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम चैनल के स्टार्टिंग में आप पहले वीडियो में बताए थे कि इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये सब एक क्लासें उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो अब हम क्लास 9 का मैथ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू चैप्टर वाइज, ठीक है, क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको बताया जाएगा, और क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जिससे आपको बेसिक भी पता रहे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो क्लास 9 में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे सब्सक्राइब किए हुए चैनल या जो नहीं किए हैं वो अपने मित्रों को भी बताएं, ठीक है। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताएं कि क्लास 9 का जो है टॉपिक मैथ का स्टार्ट हो चुका है, और वो कंटिन्यू वीडियो को देखें और उसका पूरा लाभ उठाएं। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।